हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये आते हैं कि सर रैंक लानी है, बताइए क्या करें। देखो, रैंक लाने का पहला तरीका है कि हम लोग बोथ ग्रुप दें। जब तक आप बोथ ग्रुप नहीं दोगे, रैंक नहीं आएगी। एक मिथ हटा दे दिमाग से कि रैंक क्या पहली बार में आती है। नहीं, जिन लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है उनकी भी रैंक आती है। आई प्रूव विथ टू एग्जाम्पल। एक हमारी सबसे पहले जो रैंक आई थी वो आई थी ऑल इंडिया रैंक 10, मेघना की। मेघना फ्रॉम हुबली। तो उसका भी रिपीटिशन था, उसका भी न्यू सिलेबस आने वाला था जो आपका एग्जिस्टिंग है उसके लिए न्यू था। बट उसने एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट पहले मई अटैम्प्ट में रिजल्ट निकाल लिया, और नवंबर अटैम्प्ट में हमारी ऑल इंडिया रैंक 4 आई अरुल कुमार की, ऑल इंडिया रैंक 4। तो ये मत सोचिएगा कि रैंक नहीं आती है अगर आपका अटैम्प्ट रह गया है तो। नहीं नहीं नहीं। तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैंने रैंक होल्डर्स के साथ ऑलवेज शेयर की। बट ये चीज़ें ना, देखो, सीक्रेट होती है, हर किसी को और सबको नहीं बताई जाती। जो इंसान इसको समझ सकता है, जो इस पैशन को समझ सकता है, जो इस डेडिकेशन को समझ सकता है कि ये वाली फील के साथ मुझे पढ़ना है, बस उसी को बताई जाती है। सो बहुत रिक्वेस्ट है कि सर बताइए। सो मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूंगा जो हो सकता है आपको पता हो लेकिन अंदाज थोड़ा सा नया होगा। तो सबसे पहले जो भी बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें एक पॉजिटिविटी के लिए कि यस, वी हैव टू क्लियर दिस एग्जाम इन वन शॉट। तो सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में होगा। अच्छा चलो, सबसे पहले एक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए कि नहीं। एक बच्चे के ग्रुप 1 में मार्क्स आए 140 और ग्रुप 2 में मार्क्स आए लेस देन 100। तो मैंने उसे कहा कि भैया आप सिर्फ ग्रुप 1 दो, आप बोथ ग्रुप नहीं दोगे। सर ऐसा हो सकता है कि हमने कभी पढ़ाई ना की हो, हम पहली बार पढ़ना चाहते हो, यही जुलाई 11 जुलाई से ही, मतलब 11-12 से स्टार्ट करें और नवंबर तक हो सकता है। मैं उसकी भी बात करूंगा, आई विल टॉक ऑल सिनेरियो कि देखिए हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। रट्टाफिकेशन लेके चलेंगे कि नहीं ये ही बच्चा रैंक ला सकता है, ये नहीं ला सकता है, नहीं नहीं नहीं। अगर हम कालिदास की बात करें, आपने सुना होगा कालिदास भाई साहब, महामूर्ख इंसान, लेकिन एक सदमा लगा, फिर एंग 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 करते करते भक्त हो गया वो माँ का, और माँ ने आशीर्वाद दिया और भाई साहब एक से एक उन्होंने रचना कर डाली। सो हमारी अब अल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जांपल ले लो। भाई उसको बोल के गया, उसके स्कूल वालों ने उसे भेज दिया घर की, हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उसकी माँ ने उसे ट्रेन किया एंड ही बिकम जीनियस पर्सन इन दिस वर्ल्ड। हम बात करें स्टीव जॉब्स की, उनके माँ बाप ने खुद उसको डोनेट कर दिया था, लेकिन लोगों ने गोद लिया, जॉब्स फैमिली ने। उनको और अपनी ओरिजिनल फैमिली के बारे में भी नहीं पता था, बट वॉट ही डिड, ही क्रिएट अ हिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड। एप्पल कंपनी, मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन दिस वर्ल्ड। सो ये मत कहिए कि कर नहीं सकते, करना चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, करने वाला होना चाहिए। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये हो गया पहला सिनेरियो, मैंने कहा जी ग्रुप 1 दे दो आप। दूसरा, सर हमारे ना ग्रुप 1 में अराउंड 140 और उससे ऊपर आ रहे हैं, और ग्रुप 2 में भी हमारे 140 और ऊपर आ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर ध्यान सुनेगा, सर हमने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम दिए थे, हमारे ना 160 और उससे ऊपर में आए हुए हैं, और हम ग्रुप 2 देना चाहते हैं। देन आई विल आस्क टू यू, आपका 50% सिलेबस या उससे ऊपर हो चुका है? हाँ जी 70% हो गया, 2 सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट हो गई, 2 रह गई है। तो मैं कहूँगा येस यू कैन डू बोथ। आपको देखो केसेस अलग अलग हो सकते हैं, मैंने बहुत सारी मार्कशीट देखी और अभी भी मैं कोशिश कर रहा था जिनकी मार्कशीट नहीं देख पाया देख पाऊँ। तो मैंने बहुत सारी मार्कशीट देखी, मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरा स्टूडेंट है किसी और टीचर का है, यार बच्चे का भला होना चाहिए। कोई एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी कि सर हमारे जो टीचर जिनसे हमने फ़ीस ली ना, जिनकी हमने लाख लाख 2-2 लाख रुपए फीस भरी, वो भी रिजल्ट वाले दिन आज तक भी उन्होंने ये नहीं पूछा फेल हुए पास हुए, और दूसरी चीज़ कभी मार्कशीट हमारी चेक नहीं की। आप तो फ्री में देख रहे हो, बता रहे हो, आपको ही बता रहा हूँ, बट रुक जाना, मैं सब कुछ बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, पहले सुनो मुझे। तो अब एक ये तरीका हो गया, अब मैं आपको एक केस और बोलता हूँ, ध्यान सुनेगा, बोथ ग्रुप के लिए, बोथ के लिए। आपने 0% स्टडी कर रखी है, ध्यान सुनेगा 0%,
लेकिन आप ये चाहते हो कि सर मैं बोथ ग्रुप पास हो जाऊं, क्या इसका भी कोई तरीका है? आई हैव एन आइडिया फॉर यू। पास होने वाला, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी तरीके से हो सकता है। मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, और ये हो सकता है ये वीडियो लेंथी जाएगा, मैं इस तरफ इसलिए देता हूँ स्क्रीन में टाइमिंग दिख सकूँ, ठीक। तो ये मैं सोचिएगा बार बार सर गर्दन मुड़ाते हैं, गर्दन खराब है, नहीं गर्दन ठीक है भाई, बहुत दुआ मिली मेरे को, ठीक है सर। तो ये मत सोचिएगा कि जो जीनियस है वही पास करेगा, नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर आई एम स्कॉलर, मुझे ग्रेजुएशन में मैंने टॉप किया, मैंने 12th में टॉप किया, मैंने 10th में टॉप किया, बट आफ्टर ऑल आई फेल। वाई? बिकॉज आपके साथ एक अच्छा मेंटर नहीं था। देखो एक ना हमारे हिंदुओं में एक लाइन है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनु जो गोविंद दियो बताए। इट मीन्स इफ यू हैव अ मास्टर with you can crack any exam. It's not about course, it's not about जी हम ना सोच रहे ना फास्ट ट्रैक ले लेते हैं बोथ ग्रुप का और पढ़ ले और पास हो जाए। आप नहीं होगे पास, सॉरी टू से आप नहीं होगे पास, क्योंकि फास्ट ट्रैक लेना, फुल ट्रैक लेना पास होने का सॉल्यूशन नहीं है। पास होने का सॉल्यूशन है हाउ मच यू आर कैपेबल टू क्लियर द एग्जाम। आप लोग क्या सोचते हैं, एक बच्चे ने कहा सर मैं सोच रहा हूँ ना मैराथन देख लेता हूँ, मैराथन देख के कर लूँगा। मेरी बात सिंपल सी सुनना, सॉरी टू से दिस एंड कान पकड़ के ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर का, मैं खुद, मेरा भी नाम ले लो, हम सभी टीचर्स यूट्यूब पे वीडियो अपने प्रमोशंस के लिए डालते हैं ताकि आप उसे देखो, अट्रैक्ट हो और आने वाले टाइम में उनके कोर्सेज बाय करो। दिस इज अ बिगेस्ट ट्रुथ ऑफ ऑल कोचिंग्स, ऑल टीचर्स इंक्लूडिंग मी। इतना सच यूट्यूब पे बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और बस वही बोल सकता है जो बच्चे का फ़ायदा चाहता हो, वरना ये बात नहीं सुनोगे आप किसी के मुंह से। जो यूट्यूब पे इतनी वीडियो आती है क्यों आती है? ताकि आप हमसे अट्रैक्ट हो, हमारे कोर्सेज खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, हम जैसे टीचर्स की ट्रैप में फंस जाते हैं। सर बाकी टीचर ऐसे नहीं होते, भाई सभी पैसा कमाने बैठे हैं और सभी ये करते हैं। अब आपने क्या किया, आपको अच्छी अच्छी स्कीम बताई गई, देखो जी हम तो 3 साल के लिए आपको वैलिडिटी दे रहे हैं, फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, हम तो ये करेंगे वो करेंगे। एंड रियल बोल रहा हूँ, नो बडी केयर अबाउट यू। किसी को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता फीस लेने के बाद। इस चीज़ में मैं अपना एक्सेप्शन डाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे आज मेरे एक स्टूडेंट है दक्ष शर्मा, उसने कहा सर बात करनी है, मैंने कहा कॉल करना, आई विल कॉल बैक यू। मैंने अपने बच्चों को बोल रखा है भी 12 तक फ्री हो जाऊंगा, मैं सारी मार्कशीट आप सबकी दोबारा चेक करूंगा और मैं दोबारा से आप लोग के लिए प्लान बना के दूंगा। आई केयर अबाउट इट। मैं 2014 में बच्चों को सीवी बनाने लग गया था, 2016 में मैंने एक कंपनी खोली, ब्रांड बनाई, सीए ड्रीमर्स द एवेंजर, और 2016 से 2023 तक मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। तो कुछ तो बात है मेरे अंदर, और वो ये बात है, वो है केयरिंग। मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हूँ। मैं अपने खाने से पहले ये देखता हूँ कि मेरा जो डॉग है, मैंने उसका नाम चैंपियन रखा है, राइट, तो उसने खाना खाया कि नहीं खाया। दिस इज द डिफरेंस। डिफरेंस ये बोलूँ या भगवान ने मुझे थोड़ा सा इमोशनल बना रखा है। तो इतनी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप ट्रैप से बाहर आए। बोथ ग्रुप करने के लिए ना सबसे पहली जरूरत होती है गाइडेंस की। अगर आप राइट गाइडेंस में नहीं हैं, सो आप कभी भी बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को तो लिख के रखिए। जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ, आप इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, उनके अंदर क्या स्पेशल होता है, ध्यान सुनिएगा। पहली चीज़ 100% नॉलेज। अब इसके ऊपर आर्गुमेंट सुनो आप। एक बच्चा बोलता है सर मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब से ना फ्री देख लूँगा, मैराथन देख लूँगा, फास्ट ट्रैक देख लूँगा, मैं पास हो जाऊँगा। कभी नहीं करोगे, फिर फंसोगे, फिर फंसोगे, फिर फंसोगे और फेल होगे। 100 में से एक आध ही होता है जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जो देखता है और पास हो जाता है। शॉर्टकट इज नेवर आंसर ऑफ योर रिजल्ट, ठीक है। हाँ, ठीक है। दूसरा रैंक का पहला टिप हो गया 100% नॉलेज। उसके बाद होता है 100% एफर्ट्स, नो शॉर्टकट। कभी भी वो शॉर्टकट नहीं लेते, ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, ये नहीं करके जाता हूँ, ये इजी वाला ये कर लेता हूँ, ये टफ वाला ये नहीं करता हूँ, नहीं। उनके लिए उनकी टीचर की कमांड पत्थर की लकीर होती है, और वो 100% किसी भी चीज़ को करते हैं। ओके, नाउ थर्ड थिंग दे डू, वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन।
जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप ट्राई कर लेना, यूट्यूब पे कोई टीचर आपको ये बताता हुआ मिले, ठीक है। इस वीडियो के बाद मिले तो आई डोंट नो, बहुत कम टीचर है, एक आध टीचर है, अच्छे टीचर है, मैं खुद जानता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सब नहीं, क्योंकि ये चीज़ें वही बता पाएगा जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिसने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा है। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि वो रोज पढ़ते हैं, वो रोज मेहनत करते हैं, वो रोज उसी टाइम पे पढ़ते हैं, उसी टाइम पे मेहनत करते हैं, वो कामचोर नहीं होते कि कल कर लूंगा परसों कर लूंगा, वो अपनी डेडलाइन सेट करके रोज पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहीं से बनता है, दिस इज डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब होता है कि जो टाइम जब खत्म होना चाहिए तब वो टॉपिक वहां खत्म होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि कल कर लूंगा और परसों कर लूंगा, दे डू ऑन टाइम। कभी भी ये नहीं कि यार ये चलो घूमने चलना है, मूवी देख के आते फिर कर लूंगा, या फिर नहीं, वो ऑलवेज जानते हैं नो कहना। नेक्स्ट पॉइंट, वन फोकस, दैट इज रिजल्ट। और कोई दूसरा काम होगा वो मना कर देंगे, सर घूमने, अरे यार थोड़ा सा ना काम आ गया था, वो कभी ये शो ऑफ नहीं करेंगे, वो पढ़ते हैं, वो बहुत छुपा के पढ़ते हैं। रैंक होल्डर कभी नहीं कहेंगे देख आज भाई लाइब्रेरी जा रहा हूँ भाई 12 घंटे पढ़ रहा हूँ भाई, ना, साइलेंटली जाते हैं, साइलेंटली बैठते हैं, साइलेंटली करते हैं और रिजल्ट लेके आते हैं। वो कभी किसी को पता नहीं चलने देते कि वो पढ़ रहे हैं, बट वो पढ़ रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड सिक्स पॉइंट यू कैन मेंशन, दे एंजॉय देयर स्टडी। एंजॉय करते हैं अपनी स्टडी को, वो बोरियत फील नहीं करते कि अरे यार देख लूंगा ना, ठीक है ना यार कितना बोर है यार। कुछ बच्चे बोलते हैं, एक बच्चे ने मैसेज किया मुझे, सर एक ही थ्योरी को कितने दिनों तक पढ़ूं, मुझसे नहीं होता सीए। एक चीज समझना, your subconscious mind always listening you, whenever you say I don't and I don't like and I don't want, वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी। बट whenever you say I love it, I am enjoying it, I feel something bad when it's not with me, जैसे तुम किसी से प्यार हो गया तो कितनी बार उसको बोलते हो आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, क्यों? क्योंकि आप चाहते हो वो आपके पास रहे। जब भी कोई चीज़ चाहिए ना तो ऑलवेज उस चीज़ को एंजॉय करो, फील करो। एक बुक है द सीक्रेट इनोवेशंस ऑफ स्टीव जॉब्स, उसमें पहला या दूसरा चैप्टर यही है कि स्टीव जॉब्स ऑलवेज अपने काम से प्यार करते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई इनोवेशन करने चलते हैं ना, रोज ही तो इनोवेशन करता हूँ छुट्टी करता हूँ, नहीं, ही लव्स हिज वर्क। जब तक आपको आपके काम से प्यार नहीं होगा तब तक वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। नेवर से आई लाइक थ्योरी, नेवर से आई लाइक प्रैक्टिकल्स, ऑलवेज से आई लव दिस नॉलेज, आई लव दिस सब्जेक्ट। बेशक तुमको नहीं पसंद, तुम 21 दिन बोलो, तुम्हें अपने आप समझने लग जाएगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ सुन रहा है। ओके, नाउ दे नो हाउ टू यूटिलाइज द टाइम, हाउ टू यूटिलाइज द टाइम, टाइम को यूटिलाइज करना जानते हैं। मान लो कहीं जाना पड़ गया तो वो रेस्ट नहीं करते, उन्हें पता है कहीं जाना है तो वो पहले ही बैठ के पढ़ लेते हैं या आने के बाद वहां से पढ़ लेते हैं, बट आज का टारगेट आज में ही होना चाहिए, वो कभी इसको मिस नहीं करते। एक पॉइंट और बताऊंगा, वो हमेशा टेस्ट 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 रिटर्न प्रैक्टिस दबा के करते हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते इन चीज़ों से। आई थिंक मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बताए, देखो पॉइंट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं और वीडियो और लेंथी हो सकता है, लेकिन आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम नॉलेज आप तक को दूँ। एक स्टूडेंट जो थी मैग्ना, ऑल इंडिया रैंक 10 जिसकी आई थी, उससे मैंने पूछा आपके, मैंने उसका इंटरव्यू भी डाला था एक समय पे, उससे मैंने पूछा आपके पास होने का तरीका क्या है, तो उसने बोला सर आप जो रिवीजन क्लिप देते थे ना हमको क्लास के दौरान, मैं खाना भी खा रही हूँ तो उसको सुन रही हूँ, मैं कहीं जा भी रही हूँ तो उसको सुन रही हूँ, मतलब मैं हर सेकंड उसको सुनती रहती थी और वो मेरे दिमाग में फीड हो गया और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। अब समझो इस चीज़ को कि स्कोर करने के लिए आपको सोते हुए, जागते हुए, करते हुए, चलते हुए उस चीज़ को बार बार फील करना होगा, उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। इसलिए नहीं कि रैंक आए, इसलिए क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। जब आपके पापा घर में आते हैं ना
बेशक आप सोए हो या बाहर हो, आपके पापा धीमी आवाज़ में आपकी मम्मी से पूछते हैं सो रहा है क्या, पढ़ रहा है क्या, तबीयत ठीक तो है उसकी, बिकॉज ही लव्स यू। मम्मी कितना भी डांट ले, लेकिन जैसे ही 12 से 2 का टाइम आएगा ना, एक बार ये सोचेगी बेटे ने खाना नहीं खाया, खाना खा ले। बट वॉट यू डिड ऑन योर साइड, ऑलवेज हेटिंग वॉट यू डूइंग, सो हाउ यू गेट योर रिजल्ट। मुझे पता है कि ये बातें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रही होंगी कि क्या मास्टर बोल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। मैं इतने स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देता हूँ, इतने बच्चों को कोर्सेज अवेलेबल कराता हूँ, इतनी सारी डाउट सुनता हूँ कि मुझे उनकी फील समझ में आती है। सो अगर बोथ ग्रुप करना है तो इन चीज़ों को ठीक करो। अगर ये चीज़ें ठीक हो गई तो यस यू कैन स्कोर वेरी वेल एंड यस यू कैन स्कोर रैंक, अगर आपने 100% इन चीज़ों को दिया। वीडियो को लाइक किया नहीं है तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मैं बहुत सारी गाइडेंस एंड मोटिवेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। अब एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए यस आई एम सीए फाइनलिस्ट, यस आई एम सीए फाइनलिस्ट, यस आई एम सीए फाइनलिस्ट। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक टीचर की गुरु दक्षिणा दीजिए, मैं आप सबको ब्लेसिंग्स दूंगा। चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए यस आई एम सीए फाइनलिस्ट, यस आई एम सीए फाइनलिस्ट, यस आई एम सीए फाइनलिस्ट। ओके, अभी तो देखो मैंने आपको गाइडेंस दिया है, गाइडेंस बस इतना नहीं होता। और जैसे कुछ बच्चों ने मेंटरशिप ज्वाइन की, अभी 10 जुलाई जो है हमारी मेंटरशिप की लास्ट डेट है इनरोलमेंट की। अब उस मेंटरशिप में मैं आपको प्रमोशन नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ बस। अराउंड जैसे 10 जुलाई 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो वहाँ से लेके एग्ज़ाम की लास्ट डेट तक हम उनको इतना गाइड करते हैं। सोचो मैंने आपको 15 मिनट में इतना बताया, इतना गाइड करना, इतने टेस्ट लेना, इतना समझाना, इतना काउंसलिंग करना, इतना मेंटरशिप देना कि वो परफेक्ट हो जाते हैं। उनकी हैबिट वैसे डेवलप हो जाती है कि वो रिजल्ट लेके ही आते हैं। इसीलिए मैं फोकस नहीं करता 1000 बच्चे हैं 2000 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ 50 बच्चे हैं 100 बच्चे हैं। जरूरत नहीं कि बहुत पैसा हो जिंदगी में तो खुशी है, नहीं। अगर आप दूसरों को खुशियां दे रहे हो ये भी बहुत बड़ी खुशी है। आप अगर रिजल्ट दोगे ना, ऑटोमेटिक बच्चे आपको प्यार करेंगे। इसलिए मुझे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। अभी मान के चलिए 3000 बच्चे के मैसेज आए हुए कि सर हमें ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करना है। मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा कि मैं किसको ज्वाइन करूँ नहीं करूँ। इसलिए मैंने बच्चों को बोल दिया कि सीए ड्रीमर्स वेबसाइट पे जाओ, मेंटरशिप में जाओ, अगर आपको इनरोलमेंट करना है वहाँ से कर लो। यार कितना टाइम दूंगा मैं सबको रिप्लाई करने में, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके, तो अभी हम प्लान करते हैं, और अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो व्हाट्सएप पे मुझे भेजना 9354719404। और एक ही चीज़ कहूँगा, लाइफ में जरूरी नहीं है मुझे, कोई भी एक टीचर भैया दीदी किसी को भी अपनी लाइफ में एक रखो जो आपको फुल गाइड करे, आपका उठना बैठना खाना पीना, आपका मोटिवेशन, आपका स्टडी, आपका टेस्ट, एवरीथिंग। जैसे एक होते हैं ना आया, एक दादी माँ, मेरे सोना ने खाना खाया क्या, मेरे बाबू ने खाना खाया क्या। तो एक टीचर तुम्हारे साइड हो जो पूछते आज तुमने इतना पढ़ा क्या, इतना टेस्ट दिया क्या, इतना टारगेट किया क्या, यहाँ गलती कर रहे हो यहाँ ठीक करो, यहाँ गलती कर रहे हो यहाँ ठीक करो, चलो डायरेक्शन में आ जाओ, फोकस के साथ एक मोटिवेशन देते रहे ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर ये सारी चीज़ आप चाहते हो तो अब थोड़ा सा प्रमोशन 1 मिनट का, आप मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। विघ्नता मेंटरशिप नवंबर 23, थोड़ा सा कॉस्टली है, आई कैन एक्सेप्ट, बट जब रिजल्ट आएगा ना तो वो रिजल्ट उस अमाउंट से लिटरली बहुत छोटा लगेगा आपको कि रिजल्ट इतना बड़ा आया, हम पास हो गए, लाइफ में इससे ज़्यादा हमें खुश नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से रिजल्ट इज़ मच मोर एंड मोर बिगर थिंग इन योर लाइफ। जब बोथ ग्रुप के साथ पास होके पेरेंट्स को बोलोगे ना सर पास हो गए, विघ्नता मेंटरशिप, इसमें आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी काउंसलिंग, आपका गाइडेंस, आपका मोटिवेशन, आपका डेली आपको सुनना, आपको टारगेट्स देना, आपके जूम मीटिंग सेशंस होना जिसमें आप अपने डाउट्स पूछो, आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ें सिखाना, मेडिटेशन सिखाना, डाइटिंग सिखाना कि कैसे आप अपना बेस्ट लेवल दे सकते हो, कैसे आप हाउस वाइफ होके, आप आर्टिकलशिप स्टूडेंट होके, आप एक डैडी होके मतलब सारी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए भी कैसे पास कर सकते हो। आई विल मेक बेस्ट प्लान फॉर यू। इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक होगा, मेंटरशिप में जाना सीए ड्रीमर्स में, वहाँ जाके एनरोल कर सकते हो। अगर कोई डाउट दिक्कत हो तो 9354719404 पे पूछ सकते हो। सॉरी 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 थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया बट सॉरी। और ये भी ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास, 10 जुलाई इज़ लास्ट डेट टू एनरोल। इसके बाद नो एडमिशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत सारे बच्चे हो
150 बहुत है यार, क्योंकि 150 पॉजिटिव रिजल्ट मेरे लिए बहुत है। मैं नहीं चाहता कि हर कोई मुझे जाने, बस ये चाहता हूँ कि जो भी मुझे जाने वो इसलिए जाने कि इनकी वजह से पास हुआ था। दैट्स इट। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। तो अगर हम प्लान करें यहाँ पे, तो आपके पेपर है नवंबर में। अब नवंबर में मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए 21 अक्टूबर तक हम पढ़ेंगे, लास्ट के टाइम हम रिवाइज करेंगे। उस समय पढ़ना नहीं है, वहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। जैसे आपके पास कितने दिन हो गए, लेट सपोज 21 से 1 नवंबर तक अराउंड 12 डेज हो गए, ठीक है। तो आप रोज़ एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना चालू करेंगे जो आईसीएआई ने दिया है। अभी मान लीजिए आपके पास टाइम है अराउंड 11 अक्टूबर से, ठीक है। आपके पास टाइम कितना है, 11 अक्टूबर, राइट। तो 11 अक्टूबर से 11 अगस्त, नाउ 11 September, and then 21st October. Here we have around 40 days, here we have around 30 days, and here we around 30 days. So total I can say you have working days 100 days, right? तो अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं, आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 8। तो आप यहां पे देखिए 8 1 जा 8, राइट। अब आपके पास अगेन कितना आ गया, 10 आ गया। अब आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, आप समझ रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास अराउंड 12 डेज मान के चलिए हैं मैक्सिमम, और 13 डेज हैं मैक्सिमम आपके पास पर सब्जेक्ट के लिए, अगर आप बोथ ग्रुप करना चाहते हो। देखो सबसे बड़ा चैलेंज एक स्टूडेंट के लिए यही होता है कि 12 से 13 दिन, सर 12 to 13 डेज में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, यही बर्डन फेस करना है। रैंक लाना क्यों टफ होता है, क्योंकि बच्चे लास्ट के 3 मंथ में मैनेज करना नहीं जानते, वो नहीं जानते इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, वो नहीं जानते कि 12 to 13 डेज में पर सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें। अब 12 to 13 डेज, अब मान लीजिए आपके पास है ग्रुप 1 में अकाउंट, लॉ, टैक्स एंड कॉस्टिंग। अब मान लीजिए 12 12 12 एंड 12 आपने स्टडी की, एंड अराउंड 40 डेज टू 50 डेज में आपने ग्रुप 1 कंप्लीट करना है, राइट। नाउ ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट, राइट, देन ऑडिट, देन EISSM, एंड देन यू हैव FMECO। अब 12 12 12 एंड 12 यहाँ पे आपको स्टडी करनी है 48 टू 50 डेज। सो मान के चलिए आपके पास टाइम कितना है, 100 डेज, राइट। 100 डेज आपके पास टोटल है, तो कहीं ना कहीं आपको 12 डेज के हिसाब से पर डे पढ़ना होगा। अब एक बात निकल के आएगी कि सर ये तो बहुत टफ है, 12 डेज में कैसे होगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में इस वीडियो के कहा था, यू नीड अ पर्सन हु इज मेंटर फॉर यू। ये प्रमोशन टाइम नहीं है, लेकिन सच बोल रहा हूँ। एक ऐसा भैया जो CA इंटर कम से कम क्लियर कर चुका हो, एक ऐसे सर जो CA इंटर ना हो, मतलब एक्सपीरियंस हो, जैसे कोई भी ऐसा इंसान जिसको एक्सपीरियंस हो इस हालात को फेस करने का। अब एक बात बताइए, अकाउंट, लॉ, टैक्स और कॉस्ट 12 दिन में कैसे हो सकते हैं। एडवांस अकाउंट, ऑडिट, EISSM, FMECO 50 मतलब 12 दिन में कैसे हो सकते हैं। ग्रुप 1 50 डेज में कैसे कंप्लीट हो सकता है, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। एंड ग्रुप 2 कैसे 50 डेज में हो सकता है, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। इफ यू अनेबल टू कंप्लीट इट विद इन 50 डेज पर ग्रुप। सर एक और तरीका है, सर हम अकाउंट को एक साथ पढ़ लें, फिर ऑडिट पढ़ लें। देखो यार, अगर कॉम्बिनेशन में पढ़ते हो, 2 सब्जेक्ट पर डे पिक करते हो, तो 24 डेज ले लो। 24 डेज में भी तो 2 सब्जेक्ट करने होंगे, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल। सो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं कॉस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ प्लस EISSM का लेता हूँ, ठीक है। मैं एक परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन बस एक बना के दिखाऊंगा,
ये मैं अपनी जब मेंटरशिप होती है ना तो उसमें बच्चे के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो पॉसिबिलिटी है, बट ऐसा लेवल होना चाहिए, इससे कम गया तो पॉसिबल नहीं है। 3 महीने में सीए करना बहुत टफ है, रियली बहुत टफ है। सर आपने बोला था 0 से 100 भी हो सकता है, बताऊंगा, टाइम दो मुझे। देखिए कॉस्ट एंड एएसएसएम, राइट। अब कॉस्टिंग में मटेरियल है, लेबर है एंड ओवरहेड है, राइट। और ईएस में सब्जेक्ट हम पहले पिक कर लेते हैं एसएम। एसएम में चैप्टर नंबर 1 एंड 3, चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर 4 एंड 5। आप 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर चाहो तो ये 3 टॉपिक कर सकते हो। ये आपका डे 1 का कॉम्बिनेशन हो गया ये, देन डे 2 ये कॉम्बिनेशन हो गया आपके लिए, देन डे 3 ये कॉम्बिनेशन हो गया आपको। देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब आप मटेरियल के क्वेश्चंस कर रहे हो, करते करते थक गए, मान के चलो आपको दिन में कम से कम 12 घंटे तो पढ़ना ही है, तो आपने 2 घंटे मटेरियल किया, आप थक गए, तो 1 घंटा एसएम का चैप्टर उठा लिया, फिर 3 घंटे की पढ़ाई हो गई, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 3 घंटे की पढ़ाई दोबारा से, तो उसमें क्या होगा, फिर आपने 2 घंटे मटेरियल के क्वेश्चन किए, फिर आप थक गए, फिर थोड़ी देर एसएम पढ़ लिया 1 घंटा। तो ऐसे मैनेज करते हुए आपको अपने डे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 3 पार्ट्स में, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 4 आवर्स के 3 स्लॉट बनाइए। जैसे मेरे से कोई पूछे तो मैं बेस्ट कहूँगा मॉर्निंग का 4 या 5 AM ले लीजिए, 5 AM टू, मैं आपको स्लॉट बना के दिखाता हूँ। जैसे देखो आपको 5 AM से 8 AM का एक कॉम्बिनेशन हो गया, राइट। उसके बाद आपने 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, जिसमें से इसमें से 2 आवर्स आपके लिए कॉस्ट के लिए होने चाहिए, और 1 आवर जो है आपके एसएम के लिए होना चाहिए, राइट। अब इसमें आपका 30 मिनट्स का ब्रेक हो गया, लेट सपोज आप 9 बजे दोबारा पढ़ने बैठे, सर 30 मिनट्स का ब्रेक तो आपने 1 आवर का कर दिया, कोई नहीं, अगले मैं आपको बताऊंगा। नाउ 12 आपने AM तक दोबारा से, AM मतलब जो मिड टाइम होता है, ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको 2 आवर्स लेट सपोज कॉस्टिंग का टॉपिक करना है, फिर 1 आवर का आपका एसएम का टॉपिक करना है, ये आपका हो गया। फिर आप अगेन ब्रेक लोगे, देन अगेन 1 टू आपको अब पढ़ना है 4 AM तक, सॉरी AM कह रहा हूँ, PM तक, राइट, 1 PM टू 4 PM। अब यहाँ पे आपको देन अगेन ऐसे ही करना है जैसा हमने डिस्कस किया। अब आप 4 से चाहो तो देखो इसमें 2-3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब आप 4 हो गया, अब आप 7 तक रिलैक्स करो, 7 PM तक आप रिलैक्स कर सकते हो। आपको मैं 3 आवर्स देता हूँ अपनी फैमिली के लिए, ये 3 आवर्स कैसे भी आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, 3 आवर्स आपके, प्लस जो मैंने 1 आवर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया और यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया, यानी ओवरऑल 5 आवर्स आपको वैसे भी दे चुका हूँ। अब 7 PM आपने क्या किया, स्टडी शुरू की और 10 PM तक अपनी पढ़ाई की, अगेन 2 आवर्स कॉस्टिंग एंड 1 आवर आपने क्या किया, एसएम किया। नाउ माय डियर फ्रेंड, ये 7 to 10 आपने किया, तो ये कितने स्लॉट हो गए, 3 स्लॉट हो गए, नहीं सर 1 स्लॉट 2 स्लॉट, ये 3 स्लॉट हो गए, और ये 4, यानी आपने 4 स्लॉट में पढ़ाई की, अराउंड 12 आवर्स आपने पढ़ाई की, और आप 10 बजे तक शाम को फ्री हो गए हो। पहला तरीका बता रहा हूँ बस। अब यहाँ पे क्या है, 10 बजे आप सो गए, तो आप 5 बजे तक सो रहे हो, 5 AM तक आप सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं 7 आवर्स आपके पास हैं सोने के लिए, लिटरली इतना काफ़ी है। एक स्टूडेंट होने के नाते 6 आवर्स बहुत होते हैं, मैंने आपको 7 दे दिए, 7 आवर्स इधर दे दिए, प्लस आपकी लाइफ के 5 आवर्स भी आपको दे दिए, जो आप जैसा करना चाहते हो वैसे करो। देखो कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी हमें रात में जगने की आदत है, तो वही मैंने कहा ना, मेंटरशिप क्यों चाहिए होती है, इसलिए चाहिए होती है कि हमारे हिसाब से प्लान बने। आप कब उठते हो, आप जिम जाते हो, एक बच्चा कहता है जी योगा करता हूँ सवेरे, तो मैंने उसके हिसाब से प्लान बनाया, हर्षित नाम था, उसने कहा जी योगा करता हूँ मैं 8 से 9 बजे तक, मैंने कहा ठीक है आपके हिसाब से वैसा प्लान बनाते हैं। जी मैं ट्यूशन भी पढ़ाने जाता हूँ सर, मैं जॉब पर भी जाता हूँ सर, मैं हाउस वाइफ हूँ, 11 बजे से पहले टाइम नहीं मिलता मॉर्निंग में, तो प्लान आपके हिसाब से बनेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ये एक तरीका हो गया। सर ये तो आपने पहले 3 डेज का बताया, 24 डेज में से कंप्लीट करके दिखाओ। ओके, इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, राइट। ये हो गया पहला, 3 डेज हमने यूज़ कर ली, कितने डेज है हमारे पास, 24 डेज, राइट। और 50 डेज थे, तो कहीं ना कहीं मैं 25 डेज भी इसको बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, 4th डे, 5th डे, 6th डे, नाउ स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड बजट, राइट। ये हो गया डे 4, डे 5 एंड डे 6।
नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे एसएम में हमारा चैप्टर हो गया 6 एंड 7 एंड 8। यहाँ पे आप करेंगे एसएम का रिवीजन ऑफ एसएम, राइट। या फिर ऐसे 6 7 8 को मत रखिए, 6 यहाँ पे रखिए 7 एंड 8। तो अब आपने अगेन 3 डे में इसको कंप्लीट कर लेना इस तरीके से। जो रूटीन बताया मैंने 2 आवर प्लस 1 आवर, ऐसे मिक्स करके चलोगे, आपको थकान भी नहीं होगी एंड यू कैन डू इट। अब देखो सर थकान भी होती है, तो इसके लिए बनाना होता है डाइट चार्ट। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मुझे थकान होती है, तो मैं उनके लिए पर्सनली डाइट चार्ट बनाता हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे एनर्जेटिक रहेगी बॉडी, कैसे आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना, एवरीथिंग आई टीच इन मेंटरशिप प्रोग्राम। देखो हर चीज़ अब यूट्यूब पे देखो, अभी इतना मैंने बोला है 30 मिनट्स हो गए, अभी सब कुछ बताया नहीं है मैंने। अभी मेंटरशिप प्रोग्राम का बस आपको 10% सिखाया है, तो इतना हो गया। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा कि जाके बाय करो, बट आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि ये लेवल आपको डेडिकेशन चाहिए एज अ रैंक होल्डर। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, अभी हम कितनी डे पे हैं? ESSM, ठीक है। हमारा SM जो है यहाँ पे फिनिश हो गया है। मैं आपको एक डे और दूंगा, दिस इज 7 डे। यहाँ पे आप ना मॉक टेस्ट सॉल्व करो या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करो SM का पूरा। बट अगर जैसे आप मेरे मेंटरशिप में होते तो मैं यहाँ साथ के साथ ना आपका चैप्टर वाइज टेस्ट लेता रहता। भाई ये 1 and 3 हो गया, आज टेस्ट सॉल्व कर देना। सेकंड हो गया जो आपको 30 आवर्स 1 आवर्स का मैंने टाइम दे रखा है ना, उसी बीच में टेस्ट सॉल्व कर देना। या फिर मैंने आपको 4 PM से 7 PM तक का टाइम दे रखा था, उस समय टेस्ट सॉल्व कर दो कभी भी। विद इन 48 आवर्स टेस्ट सॉल्व करके सबमिट करो, ताकि हम उसे चेक करके बताएं आपका रिवीजन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। वैसे कॉस्टिंग के साथ भी, राइट। तो ये एक आपका चल रहा है, मैंने एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया आपको, राइट। नाउ माय डियर फ्रेंड, डे यहाँ पे 7 में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करोगे आप? इन सभी चीज़ों का। और इसका हो सके तो चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए ये दिन रख लो, या फिर इसका मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करना है इतने तक का तो कर लो। एक तरीके से कहो कि चैप्टर वाइज टेस्ट सॉल्व करना है, इतने का पूरा रिवीजन करना है, राइट। नाउ डे 8, अब यहाँ से हम पिक करेंगे EIS, राइट। तो डे 8 में हमारे पास क्या है? डे 8 में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद 9th में हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। 9th में 10th में हम करेंगे सर्विस कॉस्टिंग, राइट। और इसके साथ EAS का चैप्टर नंबर 1, देन चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 5। सर ये एक दिन के टॉपिक थोड़ा ना है, चलो नहीं है ना। अब मुझे बताओ दिन कितने आ गया? 50 डेज है। 50 डेज में भी अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 25 डेज है। 25 डेज है तो आपको कैसे करना चाहिए आप खुद बताओ। क्या तरीका, इनको अलग अलग करके पढ़ लो, या तो जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, ये फिक्स नहीं है, ये एक डेमो दे रहा हूँ कि ऐसे आपको प्लान करना चाहिए। कैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मेंटरशिप भी नहीं ले सकते, तो हम कैसे करें? तो मैं आपके लिए प्लान बना के दे रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, फॉलो इट। नाउ ये आपका हो गया यहाँ पे, तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आप इसको प्लान करेंगे। ये आपका डे हो गया 8, 9 एंड 10, राइट। कॉन्ट्रैक्ट के साथ चैप्टर 1, प्रोसेस के साथ चैप्टर 2, सर्विस कॉस्टिंग के साथ चैप्टर 5। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस हम चाहे तो एक दिन में भी कर सकते हैं। आई हैव अ प्लान, बट इतना ज़्यादा भी वीडियो में कितना बोलूँगा, अराउंड 40 मिनट्स तो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद वी हैव 11, 12 एंड 13, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें आप चाहो तो कॉस्ट शीट ले लो, कॉस्ट शीट एंड रिकन्सिलेशन, ये टॉपिक आप ले सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड, ये टॉपिक आप ले सकते हो। और यहाँ पे एक टॉपिक ले सकते हो ABC कॉस्टिंग, प्लस वो टॉपिक जो मैंने अब तक नहीं लिया, ठीक है, जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे टॉपिक। हाँ, जॉब एंड बैच, ABC कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे EAS कैसे मैनेज करोगे, ध्यान सुनना। अब यहाँ पे EAS मैनेज करना है, तो EAS में 11th डे एंड 12th डे पे आप करोगे चैप्टर नंबर 3, 13th डे एंड 14th डे पे आप करोगे चैप्टर नंबर 4। ये थोड़े से बड़े टॉपिक है, तो इन पे 2 दिन हमें चाहिए, राइट। अब यहाँ पे कॉस्टिंग में अब आ गए छोटे छोटे चैप्टर, तो अब आप इसे कर सकते हो जब हमने बड़ा प्लान कर लिया तो ऐसे, राइट। अब इसके साथ ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान सुनना। अब यहाँ पे 14th डे पे आप करोगे रिवीजन ऑफ कॉस्टिंग अगेन। नाउ आपका आ गया 15th डे। सर आपने तो बोला था कि 25 दिन में करना है, राइट। आपने तो हमारा प्लान खत्म कर दिया 15 दिन के अंदर ही। नहीं, अभी नहीं हुआ।
अगेन आपको पूरा देखो, फिर वही मैं कहूँगा कि जो मैंने बोला है जरूरी नहीं है कि उतने पे हो जाए। नाउ मैं 5 डेज आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 5 डेज में आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, कुछ भी पेंडिंग हो तो उसे कर लेना क्योंकि हो जाता है ऐसा। नाउ 5 डेज में अगेन देता हूँ इसके मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। बताओ 25 दिन के अंदर हमने किया कि नहीं किया? सर यानी आप ये कहना चाहते हो कि ये सब पॉसिबल है? 100%। रैंक होल्डर में एक नॉर्मल स्टूडेंट में यही फर्क होता है। सर लेकिन आप जितना बता रहे हो क्या ये हो पाएगा? इसीलिए तो मैंने आपको शुरू में बोला वीडियो में, यू नीड अ मेंटर, अ मास्टर विथ यू, a person who have a great knowledge of all subject, who can guide you on daily basis, and if you can achieve it, you have your result, that's it। मैंने तो आपको सोचो 15 दिन में खत्म करके दे दिया, मैं तो 25 दिन बोल रहा था। सर अब 15 में 10 दिन सुनते हुए करते हुए, मान लो कोई चैप्टर आपको 2 दिन ले लिया, ओवरहेड 2 दिन ले सकता है, प्रोसेस कॉस्टिंग 2 दिन ले सकता है, एक एक दिन बढ़ा लो 15 से 17 हो जाएंगे। और कौन सा टॉपिक 2 दिन लेगा? और कोई नहीं लेता। बाकी सब अगर करना चाहते हो तो कर ले सकते हो। सर लेकिन ना हम ना, अब देखो अब एक केसेस और सर हम 0 पे हैं और 100 पे जाना चाहते हैं, 0 पे हैं और 100 पे जाना चाहते हैं। क्या ऐसे केस होते हैं? मेरे पास हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत कम है। इसमें टीचर की गलती से ज़्यादा स्टूडेंट की गलती होती है कि जब तुम्हें पता है पहली चीज़ कि मैं 0 पे हूँ, 100% पे जाना चाहता हूँ, तो 0.1% भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। याद रखना पहला रूल। अगर आप मिस्टेक करोगे, अगर आप एक्सक्यूज दोगे, आपका बीमार होना भी इसमें एक मिस्टेक होता है। एक बच्ची थी मीना गुप्ता, ऐसी नाम है मीना गुप्ता, वो लड़की रैंक ला सकती थी लेकिन इतनी ज़्यादा लापरवाह कि वो फेल हो गई। मैंने उसको बोला था इफ़ यू डूइंग विथ सेम एफर्ट यू विल गेट रैंक। कैसे फेल हुई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दीदी का फ़ोन गिर गया और ख़राब हो गया, 15 से 20 दिन में जाके दीदी का फ़ोन बना। मैं उसको बोलूँगा ये वीडियो देखिए, मैंने उसका नाम लिया यहाँ पे मुंबई से। अब पहली गलती तो वहाँ पे हुई। नाउ सेकंड गलती क्या हुई? वो चली गई गांव, 10 दिन और पड़ी, फिर गांव चली गई। कोई किसी काम से गई होगी, मैंने पूछा नहीं इतना। अब गांव से आई 20 दिन बाद, कितने दिन लॉस हो गए? 10 से 15 दिन इधर, 20 दिन उधर। इसके बाद दीदी आई हैं, फिर 10 से 15 दिन पढ़ा, फिर कह रही सर जी मैं ग्रुप दूंगी, 1 दूंगी। मैंने उसको अगेन वार्न किया कि यू कैन स्कोर रैंक, बट वॉट शी डिड, शी फेल। तो 0.1% भी मिस्टेक होगी तो स्टूडेंट की ही मैं मानता हूँ। टीचर की गलती क्या होती है मैं मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका ध्यान से सुनना। इफ यू कैन प्रॉमिस मी 100 days 12 to 14 hours, you know what, you have 120 to 140 hours। अगर मान लीजिए मैं आपको 100 आवर्स के बेसिस पे गाइड करूं, ठीक है? अरे यार मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी क्या? मैंने गलत लिख दिया, 12 to 14 आवर्स, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 00, 1200 आवर्स टू 1400 आवर्स, इतना ही होगा ना, राइट? तो 1200 आवर्स टू 1400 आवर्स ये आपके पास टाइम है। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो आप 0 पे हो तो ऑब्वियसली तुमको क्लास लेनी पड़ेगी। अब मान लो मेरा भी एक पैकेज है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, कर भी लेता हूँ, चलो मैं करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक पैकेज बनाया 18,000 का, विघ्नहर्ता, क्यों बता रहा हूँ जस्ट सुनो उसे, विघ्नहर्ता मेंटरशिप, विघ्नहर्ता बोथ ग्रुप बैच, उसका नाम है विघ्नहर्ता बोथ ग्रुप बैच, जिसमें आपके लेक्चर्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ है। अब 12 आवर्स है, लेट्स सपोज 100 आवर्स पर सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल लिया मैंने, कितने में हो जाता है? थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, टैक्सेशन को छोड़ के सब में हो जाता है, तो उसमें 120 घंटे चले जाते हैं लगभग। तो 100 आवर्स पर सब्जेक्ट, राइट? तो अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो कितने हुए? 800 आवर पर सब्जेक्ट, राइट? और कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूँ 1000 आवर्स अप्रॉक्स, नोट्स वोट्स बनाते बनाते 20 आवर्स एक्स्ट्रा। अब हमारे पास टेस्ट के लिए टाइम है, हाँ है, हमारे पास 200 आवर्स अभी हैं टेस्ट के लिए, ठीक है? हमारे पास है चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए, तो पॉसिबल है, मैं आपको ये बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन सब बच्चों के लिए नहीं है। ये वही कर सकता है जो 12 to 14 आवर्स पर डे दे सकता है। लाइफ में
कोल्ड भी हुआ ना तो भी ये प्लान फेल हो जाएगा। ये बहुत डेंजरस प्लान है, लेकिन बस उनके लिए है जो ये कहते हैं कि सर दिन हो या रात टारगेट करके दिखाएंगे और इस बार में 100% हम पास होके दिखाएंगे। तो ये उनके लिए है। अब बहुत सारे टीचर होते हैं जी हमारा प्लान है 12,500 का, 15,000, 16,000, बट वो कभी डेली आपसे पूछेंगे नहीं आपने क्या पढ़ा। डेली जो आपका टारगेट होता जाएगा उसका टेस्ट नहीं लेंगे आपसे, समझ लेना। और फिर कहते जी 24 आवर्स डाउट अवेलेबल। लिटरली कोई भी टीचर 24 आवर्स अवेलेबल होता है? मैं तो कभी नहीं कहता मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। मैं ये कहता हूँ 24 आवर्स में आपका रिप्लाई आपको दे दूंगा, 24 आवर्स नहीं तो 40 आवर्स में दे दूंगा। देखो एक होता है रिजनेबल एंड जेन्युइन, और एक होता है कि बहुत अच्छी वाली एडवर्टीजमेंट। मेरे को बहुत अच्छी वाली नहीं आती, जेन्युइन वाली आती है। जेन्युइन में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप 1200 आवर्स अभी भी बैठ के पढ़ते हैं, यू कैन क्लियर बोथ ग्रुप। सर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम कोई कोचिंग नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। जीरो से कर रहे हो, यस, 100 आवर्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से स्टडी मैट को सॉल्व करो। अगर आप स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन को परफेक्शन से सॉल्व कर सकते हो, जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आएगी उससे अगर 100% एफर्ट्स के साथ सॉल्व कर सकते हो, यू कैन क्लियर सीए एग्जाम। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो स्टडी मैट से बेस्ट कुछ नहीं है। मुझे बच्चे बोलते हैं सर स्टडी मैट से हो जाएगा, भाई कहाँ से होगा ये बताओ? पैसे तुम खर्च नहीं करोगे, तुम सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, टीचर तुम हायर नहीं करोगे। अभी 10,000 फीस है मेरी मेंटरशिप की, जिसे मैंने अभी सिर्फ 5100 पे दे रखा है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट ने इनरोल किया, कुछ बच्चों ने बोला सर ये तो बहुत महंगी है। मैंने कहा सक्सेस कभी सस्ती होती भी नहीं। मैं तुम्हारे लिए जुलाई से लेके तुम्हारा नवंबर मिड अराउंड 18 to 20 नवंबर में तुम्हारे साथ हूँ, मोर देन 120 डेज अराउंड। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, डेली तुमसे बात करना, दो बार तुम्हारा 4 महीने अराउंड पूरा ख्याल रखना बच्चों की तरह। ये फीस नहीं है। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना बोथ ग्रुप सर पास, और आप आगे बोलेगे सर हम पास हो गए सर, ये एक फील है। इफ यू कैन फील इट यू आर सेफ अनलेस दिस इज नथिंग। कोई इंसान 4 महीने जॉब करेगा ना, अगर तुम 20,000 भी, अगर मैं तुम्हारे घर पे भी आऊँगा ना, अगर मेरी 20,000 रुपये भी सैलरी रखोगे ना पूरे महीने की, तो भी 4 महीने की 80,000 होती है। तुम्हारे सामने तुम्हारा टेस्ट बैठ के सॉल्व करो, 80,000 रुपये अगर 4 महीने में तुम्हारे घर पे आगे सब करवाऊंगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हें ज़्यादा लग रहा है क्योंकि तुम देख रहे हो कि मुझे सिर्फ टेस्ट सीरीज, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, ये एक फील है 100% एग्ज़ाम क्लियर करने की, ये एक प्रोसेस है 100% एग्ज़ाम क्लियर करने की। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आओ और ज्वाइन करो, मैं सबको लूँगा ही नहीं। मैं 10 जुलाई को एडमिशन क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। अगर स्क्रैच से पढ़ना है तो विघ्नहर्ता बोथ ग्रुप प्रोग्राम बैच ज्वाइन करना, और आपने पढ़ रखा है, आपको एक मेंटर चाहिए, तो आप विघ्नहर्ता मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। व्हाट्सअप का वेट मत करना, वैसे ही 3,000 मैसेज है, तुम्हारा रिप्लाई कब तक आएगा? 10 जुलाई का एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद मैं नहीं लूँगा। सर लोगे नहीं क्या? फीस बढ़ा दूंगा मैं। सर क्यों? मैं नहीं चाहता ना कोई आए, ना कहना से अच्छा है फीस बढ़ा दो जी, अब मैं नहीं ले रहा, दैट्स इट। नहीं आएंगे बच्चे, और नहीं आएंगे तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है बता रहा हूँ। जितने कम बच्चे हो ना 150, उतना ज़्यादा टाइम उन्हें मैं दूंगा, और जितने ज़्यादा एडमिशन हो गए भाई साहब माथा दुख जाएगा सबको टाइम देने में, और ऊपर से क्या होगा, क्वालिटी ख़राब होगी, रिजल्ट आएगा नहीं। पैसे तो आ रहे यार, वो टीचर किस बात का टीचर की, कुछ हैं टीचर बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन उनके बैच में 2-2 हज़ार बच्चे हैं, 4 बैच ले रहे हैं, पूरे दिन में 10,000 पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन भी 10,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, 20,000 पर अटैम्प्ट, और रिजल्ट कितने का बताते हैं? 100 बच्चों का, 200 बच्चों का। और जो 18,000 बच्चे फेल हुए उनका रिजल्ट कौन बताता है? जी हमारे यहाँ 500 बच्चे पास हुए। एक बार उनसे बोलना अपनी एक्सेल सीट पे ये निकालो कितने बच्चे फेल हुए, सो आपको ज़्यादा जेन्युइन आइडिया लगेगा इस बात का। मैं तो 150 एडमिशन लेता हूँ, अराउंड 100 बच्चों ने लास्ट टाइम रिजल्ट लिया था अराउंड, और 80 का मार्कशीट मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया है। 10-20 का तो अभी पता ही नहीं, ना फेल का ना पास का ना, और कुछ बच्चे तो आज रिप्लाई कर रहे हैं 5 दिन बाद, सर हम ना आउट स्टेशन थे अब पास हो रहे तो बता रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं, कम हो, बेस्ट हो, पास हो के जाए, दैट्स इट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। प्रमोशन थोड़ा सा मैंने किया है, लेकिन इसलिए नहीं किया कि मेरा फ़ायदा हो, इसलिए हो कि जो बच्चा आए वो सीए बन के जाए, इसलिए थोड़ा सा किया। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी कोई बात का बुरा लगाओ, बस आपकी सक्सेस से ज़्यादा मुझे और कुछ पसंद नहीं। व्हाट्सअप पे मैसेज का वेट मत कीजिएगा, कोई डाउट है तो वेट कीजिएगा। अगर इनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए एंड स्टार्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।